Hello, friends. Welcome to the episode 95, a very important episode क्योंकि अब हम भीष्म पर्व पे पहुंच गए हैं जो युद्ध का पहला अध्याय है। क्योंकि भीष्म उनके सेनापति थे, इसीलिए ये पर्व बहुत आवश्यक हो जाता है। और अब इस अध्याय में हम शिविर की स्थापना और युद्ध के नियमों के बारे में जो निर्णय होगा, जो भीष्म इत्यादि मिलकर लेंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। और भीष्म को तो उन्होंने अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया था कौरवों ने, तो वो बहुत ज़रूरी है। और बैटल लाइन्स आर ड्रॉन, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव आर लाइंड अप टू फाइट दिस मोस्ट डिसाइसिव बैटल ever fought on this earth. For some, it was duty. For some, it was ego and greed. For some, a chance to display valor, bravery, and earn recognition. And for some, dharma and revenge for the rest. तो इसको एक छोटी सी स्तुति नमन से शुरू करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके और असुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाली महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। और खास करके अब बहुत ही ज़रूरी अध्याय है, तो एक बार इस नमन स्तुति को बोलना अति आवश्यक था। तो जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा कि मुनिवर, अब मैं इस युद्ध व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। तब वैशंपायन बोले, कुरुक्षेत्र के सिवाय सारी पृथ्वी सूनी लगती थी, क्योंकि सब वहाँ पे युद्ध के लिए इकट्ठे हो गए थे। केवल बालक और वृद्ध ही नगरों में शेष बचे थे। सभी क्षेत्रों और वर्णों से लोग वहाँ एकत्रित थे। कौन किस सेना से है, इसकी पहचान के लिए सबके नाम, आभूषण, संकेत आदि निश्चित किए गए। नहीं तो क्या होगा, सारी सेनाएं आपस में मिल जाएंगी तो कैसे पता चलेगा। वैसे भी सब संबंधी थे कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है। कोई तो ध्वजा होगी, नाम होगा, रंग होगा। चारों ओर शंख और नगाड़ों का घोष था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी देवदत्त शंख की भीषण गर्जना की। ये शंख एक तरह से हौसला बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए और दूसरे को भयभीत करने के लिए होता है। इसके पश्चात दोनों ओर से युद्ध के नियम बनाए गए, जिनका पालन अनिवार्य कर दिया गया। ये नियम कुछ इस प्रकार हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन नियमों को सुने और अब मन में सोचें कि आजकल कोई नियम नहीं रह गया। आप जानते हैं कि युद्ध चल रहा था, अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का, कौन सा नियम रह गया था। तो पहला नियम जो महाभारत में बना कि प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले की ही भांति आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। आज तो हम ये सोच भी नहीं सकते। कोई छल कपट नहीं करेगा। आज के टाइम तो हर कुछ छल कपट से है। जो वाग युद्ध करे उसका मुकाबला वाग युद्ध से ही किया जाएगा। जो सेना से बाहर निकल गए हों उनके ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा। रथी रथी के साथ, हाथी सवार के साथ, घुड़सवार के साथ और पैदल के साथ पैदल ही युद्ध करेगा। बराबरी का मुकाबला होगा। जो जिसके योग्य हो, जिसके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा हो, उसी के साथ युद्ध करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना, कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा रखते थे और हराना चाहते थे। और शिखंडी तो जन्म ही भीष्म को मारने के लिए लिया था। तो सातवां नियम था कि जिसका जैसा उत्साह और बल हो उसके अनुसार लड़े। आठवां नियम था विपक्षी को पुकार कर सावधान करके तब प्रहार किया जाए, पीछे से पीठ के पीछे वार ना किया जाए।
9वां नियम था, जो प्रहार ना होने का विश्वास करके बेखबर हो अथवा भयभीत हो, उस पर आघात ना किया जाए। जो डर के मारे दुबक रहा हो या जो तैयार ही नहीं हो, जो कुछ और कर रहा हो, उस पे वार ना किया जाए। आजकल तो दिन रात लड़ाई चलती है और स्पाई नेटवर्क्स चलते हैं। जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो, उस पर दूसरा कोई शस्त्र ना उठाए। द्वंद्व युद्ध हो, दो बराबर के लोगों का मुकाबला हो और तीसरा बीच में ना आए। 11वां, जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो, उस पर प्रहार ना करें, भागते हुए पे नहीं करें। जिसके शस्त्र अस्त्र या कवच नष्ट हो गए हों, ऐसे निहत्थे का वध ना किया जाए। और 13वां, सूत, भार ढोने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर आघात ना हो। क्योंकि युद्ध में तो लोग सामग्री पहुंचाते हैं, घोड़े लाते हैं, तीर कमान और ये सब लाते हैं। कई लोग तो जैसे आजकल बैंड्स होते हैं आर्मी के, उन दिनों भेरी शंख बजाने वाले थे, तो उनको ना मारा जाए। और 14वां नियम था कि सूरज छिप जाने पर सायंकाल के उपरांत युद्ध रोक दिया जाए और सब शिविर में आ जाए। ऐसे सारे नियम बनाकर सभी राजा प्रसन्न थे, परंतु ये ऐसा भयावह युद्ध होगा जिसमें सब नियम एक एक करके धीरे धीरे टूटते जाएंगे। इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी कि ये कैसे नियम होंगे और कैसे टूटेंगे। एक गौरवपूर्ण युद्ध जो कईयों को शायद उनकी प्रेरणा बनने वाला था या उनको चिरकाल तक वीर बताने वाला था, वो धीरे धीरे एक विनाश और विध्वंस में बदल गया, जिसके सारे नियमों का उल्लंघन हुआ। चाहे वो किसी भी तरह की सेना हो, जैसे मायावी युद्ध हुआ, राक्षसी युद्ध हुआ और दिव्य अस्त्र भी निकाले गए और निहत्थे अभिमन्यु को भी मारा गया, भीष्म को भी शिखंडी को आगे रख के मारा और द्रोण को भी झूठ बोल के मारा। तो कई तरह के नियम टूटे और कई वजहों से टूटे, क्योंकि कई प्रतिज्ञाएं पूरी होनी थीं। तो ऐसा महान युद्ध जो गौरवशाली भी है और गौरवहीन भी है, जो पृथ्वी को कहते हैं दुष्टों से मुक्त करने आया था, पर बहुत वीरों को और सज्जन को भी लेके चला गया। तो ऐसे युद्ध के बारे में बात करने से पहले इसीलिए मैंने उस श्लोक का उच्चारण किया कि स्वयं श्री कृष्ण उस युद्ध के निर्माता निर्देशक थे और अर्जुन तो उनके नर और नारायण जैसे साथी थे। तो आगे चल के देखते हैं कि क्या होगा। आजकल तो वॉर्स बहुत ट्रेचरस होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस होती हैं, कोई रूल्स नहीं होते, कोई ग्लोरी और वैलर नहीं होता, किसने किसको मारा पता ही नहीं चलता। तो उस युद्ध से ये युद्ध काफ़ी भिन्न है। So let's enjoy the journey and please leave your comments behind and have a nice day.